68 करोड़ का फेक बैंक गारंटी के कारण इनको थोड़ा-सा अरेस्ट किया गया है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ द इंडिया बाय द रिलायंस पावर सब्सिडियरी जो है, इसकी यूनिट है, उसके थोड़ा 68 करोड़ का प्रॉब्लम्स के कारण हुआ है। दूसरा इनका क्लेम आ रहा है, दूसरा क्रिमिनल कंप्लेंट्स था कि अक्टूबर 24 का रिलायंस पावर फाइल्ड ए क्रिमिनल कंप्लेन विद द दिल्ली पुलिस इकोनॉमिक्स फोरेंसिक विंग claiming that it was a victim of the fraud for forgery and the cheating conspiracy। दूसरा न्यूज ये निकल करके आता हुआ दिख रहा है। कुछ अच्छे न्यूज़ों के कारण स्टॉक को जो मूवमेंट दिख रही है, सितंबर 25 की न्यूज़ है, रिलायंस पावर एसेट को, फॉरेन एसेट को सेल कर रही है और कैपिटल राइज करने की कोशिश कर रही है। सिंगापुर वाली एसेट को सेल कर रही है। एंड नेक्स्ट न्यूज़ है कि अर्निंग रिपोर्ट इसके अच्छे आ रहे हैं। अर्निंग रिपोर्ट में नेट प्रॉफिट 44 करोड़ का इन्होंने राइज करते हुए देखने को मिला है जून 25 के क्वार्टर में। नेक्स्ट न्यूज़ है, जुलाई मंथ 25 में फंड राइजिंग का प्लान है करीब 9,000 करोड़ का थ्रू द इक्विटी एंड डेट के राउंड के थ्रू। नेक्स्ट जून 25 में इनका प्लान है कि रिलायंस पावर हैज एक्टिवली बिडिंग ऑफ द सेवरल इंटरनेशनल गैस बेस्ड पावर प्रोजेक्ट, चाहे वो कतर में हो, यूएई में हो, मलेशिया में हो। तो ओवरऑल देखें कि न्यूज़ मिला जुला है, कुछ अच्छे न्यूज़ हैं, कुछ खराब न्यूज़ भी है लास्ट एक वीक के अंदर जो ट्रेंड कर रहे हैं और प्रीवियस 2 सालों के अंदर की जो न्यूज़ है। अब देखते हैं इसके प्राइस परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ रहा है इसका। तो प्राइस परफॉर्मेंस पे देखें तो एक दिन का रिटर्न के हिसाब से देखें तो 8% करीब बढ़ता हुआ देखने को मिला है। 5 दिनों का रिटर्न देखें तो करीब यहाँ देखो तो 4% का बढ़ता हुआ देखने को मिला है। 1 मंथ का रिटर्न इन्होंने करीब 5% बनाया है। 6 मंथ में भी पॉजिटिव रिटर्न है 15% का। वाईटीडी में रिटर्न 7% का आ रहा है। 1 सालों का रिटर्न देखें तो 10% का 1 सालों में रिटर्न इन्होंने दिया है। 5 सालों का रिटर्न का मुआयना करें तो करीब करीब 17 गुना इन्होंने 5 सालों में प्राइस को करते हुए देखने को मिले। एंड मैक्सिमम रिटर्न में स्ट्रगलिंग है कि 79% का नेगेटिव रिटर्न इन्होंने दिया है। करीब करीब बोल सकते हैं 275 का हायर प्राइस है और अभी लो जाने के बाद ये अभी का प्राइस 48 रुपीज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इनके फंडामेंटल को देखें तो फंडामेंटल लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देख सकते हैं थोड़े से अच्छे रहे हैं। 9 से 10% का गेन देखने को मिला है। वॉल्यूम 135 मिलियन की वॉल्यूम आई है, वॉल्यूम स्पार्किंग देखने को मिला है और हाई हाई गेन देखने को मिला है। सेक्टर वाइज देखा जाए तो इंडस्ट्रियल पावर से है, यूटिलिटी सेक्टर के हिसाब से दिख रहा है, सेक्टर भी ठीक ठाक दिख रहा है। प्राइस इनके स्ट्रेंथ को देखा जाए तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अभी के दौरान वैल्यूएशन अट्रैक्टिव दिख रहा है, मोमेंटम इसका न्यूट्रल देखने को मिल रहा है। स्टॉक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस एंड रेडार वाले स्टॉक है, इसको रेडार में रखते हुए रख सकते हैं। स्टॉक में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ये स्टॉक का ये रिव्यू सिर्फ एजुकेशन पर्पज से ही उस हिसाब से इसको देख सकते हैं। और चैनल को में कमेंट्स करें जिस हिसाब से आपको जो भी क्वेरी हो। स्टॉक का पी जोन देखा जाए तो पी ग्रीन जोन के हिसाब से देख रहा है। इसमें अपसाइड पोटेंशियल स्टॉक के पी के अकॉर्डिंग देखने को मिल रहा है। देन स्ट्रेंथ वीकनेस के देखें तो 25-23 स्ट्रेंथ है, 5 वीकनेसेस है, अपॉर्चुनिटी 2 है, थ्रेट 0 है। चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो आउट ऑफ 23 में 16 चेकलिस्ट पास होते हुए दिख रही है। इसके हिसाब से हाई रेंज परफॉर्मेंस हो रहा है, इसमें 69% ये पास होता हुआ दिख रहा है। फंडामेंटल देखा जाए तो करीब करीब 20,000 करोड़ की कंपनी है, थोड़ा बोल सकते हैं प्राइस के अकॉर्डिंग मार्केट कैप ज़्यादा है 20,000 का, थोड़ा मोमेंट आने में टाइम लग सकता है। इसमें पी देखिए 6.5 की चल रही है तो अंडर इंडस्ट्री के लो में चल रहा है। पीबी 1.4 पे चल रहा है तो ये भी पीबी भी अट्रैक्टिव है, मीडियम लेवल का पीबी है। डिविडेंड नहीं दे रही है, पीईजी 0 पे है। रेवेन्यू अगर इसकी कमाई देखें, सेल्स देखें, 7,400 का रेवेन्यू है, यानी करीब करीब 20,000 की कंपनी 7,400 के आसपास का रेवेन्यू निकाल निकाल रही है। तो प्राइस टू सेल आपका अच्छा निकल करके आता हुआ दिख रहा है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो करीब 7,000 के सेल में 3,000 का नेट प्रॉफिट कर रही है, तो प्रॉफिट अच्छा निकल रहा है, ग्रोथ भी दिख रहा है उसमें और ये इंक्रीज भी हुई है। कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन से देखेंगे तो यहां भी देखेंगे तो पॉजिटिव में है। 1900 1900 करोड़ पॉजिटिव में है, लेकिन ये डिक्रीज हुआ है 39% के लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। तो कैश फ्लो ऑपरेशन नेट प्रॉफिट से एक्चुअली ज्यादा होना है, ये यहाँ पे कम है, थोड़ा सा कंसर्न बोल सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे 18 को निकाल रहे, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी ग्रोथ देखने को मिला है 200% के अकॉर्डिंग, ये लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक ठाक है। टेक्निकल लेवल पे देखिए RSI 57 का है, न्यूट्रल जोन दिखाता है, मीडियम रेंज दिखाता है, मैम है भाई 67 का है एंड बीटा 2.1 की। मूविंग एवरेज 20, 50 एंड 200 का स्मॉल मूविंग एवरेज देखा जाए तो उस हिसाब से बुलिश देखने को मिल रहा है। पाइवेट पॉइंट 47 का आ रहा है, रेजिस्टेंस 51 पे देखने को मिल सकता है एंड सपोर्ट 44 को दिख रहा है।
अब आते हैं होल्डिंग पे। होल्डिंग पब्लिक 54% लेके बैठी है, प्रमोटर 24% के आसपास है, एफआईज 12% है, अदर इंस्टीट्यूशनल 2.9% है एंड म्यूचुअल फंड 0.70 है। तो प्रमोटर होल्डिंग है, मिला जुला बोल सकते हैं, थोड़ी सी पब्लिक नदारत है लेकिन थोड़ी सपोर्ट एफआईज करती हुई दिख रही है। तो इस हिसाब से इस स्टॉक का फंडामेंटल आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। न्यूज ट्रेंड में है और इस दोनों तरह के न्यूज ट्रेंड है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों, लेकिन स्टॉक की प्राइस पॉजिटिव मोमेंटम में देखने को मिल रहा है, हाई वॉल्यूम के साथ स्पार्किंग दिख रही है। उस हिसाब से को वॉच लिस्ट में ऐड करके परफॉर्मेंस देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।